नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, आसियान करेगा चीन का सर्वनाश, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आसियान नेताओं ने यह साफ कहा है कि दक्षिण चीन सागर में अब ड्रैगन की दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन इसी बीच जापान ने पूर्वी चीन सागर में चीन के बम वर्षक विमानों को इंटरसेप्ट किया है। सवाल यह है कि क्या चीन उन देशों को उकसा रहा है जो लद्दाख के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं। समंदर में ड्रैगन की दादागिरी का दी एंड। आसियान देशों ने कसी चीन की नकेल। ताइवान और फिलीपींस की खुली चेतावनी। साउथ चाइना सी में मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। पहले ताइवान ने खदेड़ा, अब जापान ने घेरा। समंदर में चीन की दखलंदाजी अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, क्योंकि आसियान देशों ने अब मिलजुल कर चीन की बदमाशियों का बदला लेने का मन बना लिया है। अमेरिका ने भी अब यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात कर दिया है, ताकि चीन किसी देश को दबाना चाहेगा तो अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे वो वियतनाम हो, फिलीपींस या फिर जापान। चंद दिनों पहले ही ईस्ट चाइना सी में चीन के जंगी जहाजों ने जापान के युद्धपोत को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जापानी नेवी के जांबाजों ने चीन को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। अब खबर है कि जापान ने ईस्ट चाइना सी में चीन के बम वर्षक विमानों को इंटरसेप्ट किया है। जापानी वायुसेना ने चाइनीज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर H-6K को इंटरसेप्ट किया है। चाइनीज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर H-6K ओकिनावा और मियाको आइसलैंड के बीच देखे गए हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर इंटरनेशनल एयर स्पेस में इंटरसेप्ट किए गए हैं। बीते एक महीने के भीतर यह दूसरी बार है जब चीन ने ईस्ट चाइना सी में जापान को उकसाने की कोशिश की है। ये जो आसियान की कंट्रीज हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनमें सारे के सारे देशों के साथ करीब करीब चाइना के रवैया एग्रेसिव हो गया है, खास करके समुद्री मामलों को लेकर के। फिलीपींस के साथ तो बहुत पहले था, इनफैक्ट वो तो अलग है, खैर वो तो यूनाइटेड नेशंस तक गया था, पर वहां पे चाहे फिलीपींस जीत भी गया पर फिर भी चाइना ने कब्जा नहीं छोड़ा है कुछ टापुओं का। चीन हमेशा से इस समंदर में अपनी दखलंदाजी बढ़ाता रहा है। वो तमाम संधियों को दरकिनार कर अपना दायरा बढ़ाता रहा है, लेकिन ड्रैगन को शायद ये बात समझ नहीं आ रही। अब मनमर्जी का जमाना गुजर चुका है। चीन समंदर में जो भी चालबाजी दिखाएगा उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। छोटे छोटे देश भी अब समंदर में चीन की हरकतों का जवाब दे रहे हैं, और लद्दाख में उसकी कायराना हरकत के बाद तो आसियान देशों में भी चीन के खिलाफ जबरदस्त गोलबंदी शुरू हो गई है। साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के खिलाफ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने सख्त टिप्पणी की है। शनिवार को वियतनाम के हनोई में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए आसियान शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय संप्रभुता को लेकर जारी विवाद का मुद्दा छाया रहा। हम दोहराते हैं कि 1982 में हुई संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि समुद्री अधिकार, संप्रभुता, अधिकार क्षेत्र और वैधता निर्धारित करने के लिए आधार है। 1982 में हुई संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि दक्षिण चीन सागर में मछली पकड़ने और संसाधनों का दोहन करने का अधिकार देता है। आसियान के बयान का संदेश साफ है कि यूएन ने जो कानूनी ढांचा दिया है, चीन उसका मजाक न बनाए। हालांकि चीन ने इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के रुख से साफ है कि अब समंदर में सिर्फ कानून का राज चलेगा, न कि चीन का जंगल राज। साउथ चाइना सी में अब जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में सब जगह वो अपना कोशिश कर रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस और अपना दबदबा दिखाने के लिए। तो यूएस ने डिसाइड किया है कि वो अपने फोर्सेस को रीडिप्लॉय करेंगे फ्रॉम यूरोप इनटू एशिया, एंड उन्होंने अपने नेवी पेट्रोल्स भी भेजे हैं साउथ चाइना सी में। इस साल आसियान का नेतृत्व करने वाले वियतनाम ने इस अध्यक्षीय बयान का मसौदा तैयार किया था, जो राय मशवरे के लिए सदस्य देशों को भेजा जाता है।
वियतनाम समुद्री विवाद के मुद्दे पर चीन के खिलाफ सबसे मुखर रहा है। चीन पिछले कुछ सालों से समुद्री क्षेत्र पर दावे को लेकर आक्रामक रहा है। वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन और ब्रुनेई के क्षेत्र में चीन अतिक्रमण कर रहा है। ताइवान ने भी विवादित क्षेत्र के बड़े हिस्से पर दावा किया है। बेशक भारत को छोड़कर जो भी देश चीन की हरकतों से परेशान है वो चीन के सामने कमजोर है, लेकिन अमेरिका इन देशों की मदद का खुलेआम ऐलान कर चुका है और हाल ही में अमेरिका ने यूरोप से हटाकर अपनी सेना एशिया में लगा दी है, जिससे चीन चौतरफा घिर गया है। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में एक तरह की उसने एक लकीर खींच दी है। जैसे मानिए भारत चाइना की बाउंड्री में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम कहते हैं, उसी तरह से समुद्र में चाइना ने एक बाउंड्री डिफाइन कर रखी है कि ये 9 लाइन है और इस लाइन के इस तरफ चाइना की बाउंड्री की तरफ ये सारे के सारे जो समुद्री पानी है ये और समुद्र है ये मेरे अंदर आता है। लद्दाख में चीन की कायराना हरकत के बाद भारत के रुख ने भी दूसरे देशों को संबल दिया है और अब वे खुलकर चीन के खिलाफ बोलने लगे हैं। यही वजह है कि चीन अब भारत की बजाय उन देशों को निशाना बना रहा है जो भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं। चीन का एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट किया गया है, जापानीज फाइटर जेट्स ने इंटरसेप्ट किया है क्योंकि वो उनके बिल्कुल दोनों मेन आइलैंड्स ओकिनावा आइलैंड के बिल्कुल बगल में से निकल के गया है और ऐसे लगता है कि जो रिसेंट रिक्लासिफिकेशन ऑफ आइलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्लासिफिकेशन करने जा रहे थे जापान में। गलवान घाटी में भारतीय शूरवीरों ने चीन को जो चोट पहुंचाई है उसका दर्द हमेशा उसे सालता रहेगा, लेकिन अब भी अगर उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो आसियान देश उसका जीना मुहाल कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।